So last time we discussed about the concept of vaccination. Okay, what is vaccine? What is vaccination process? So vaccination process is basically the immunization of your body, जहां पर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या किया जाता है, स्ट्रॉन्ग किया जाता है. Okay, by injecting some of the dead and weakened microbes in your body. Okay, यही किया था हमने. तो आपकी बॉडी को फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए रेडी किया जाता है विद द वैक्सीनेशन प्रोसेस. नाउ Edward Jenner, he was the scientist who discovered vaccine for smallpox. Okay, so for the first time, the vaccine for the smallpox, it was discovered by Edward Jenner in 1798. Right? So again, these can be one mark question for you. कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो था वो किसने डेवलप किया. ओके, देन उसके बाद जो वैक्सीन थी, राइट, वैक्सीन जो थी वो किसने डिस्कवर की है स्मॉल पॉक्स के लिए. ओके, तो ये सारी चीजें, एंटीबायोटिक्स जो थे वो किसने डिस्कवर किए हैं. ओके, सो दीज कैन बी वन मार्क क्वेश्चन फॉर यू, किसने किए, कब किए हैं. राइट. सो अनदर यूजेस ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंजाई. बैक्टीरियाज जो हैं जो मीट वगैरह होते हैं, राइट, सो दे आर यूज्ड टू मेक देम सॉफ्ट. राइट, सो बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मीट सॉफ्ट. तो टेंडर मीट्स, जो हार्ड मीट्स होते हैं, ओके, तो उनको क्या करते हैं, उनको सॉफ्ट बनाते हैं. दे एक्ट ऑन दैट टफ मीट पीसेस and they make them soft also. They are also used in the making of coffees. कुछ बैक्टीरिया जो है वो कॉफी टी बनाने में भी यूज होते हैं. ओके, सिट्रिक एसिड बनाने में, एसिटिक एसिड, so they are also used. So these are some of the other applications. ठीक है. कुछ algae जो है like seaweeds. Okay, now these are some of the algae. कुछ algae जो हैं जैसे seaweeds हो गए, कॉलरा हो गया. They are actually used as a source of proteins. They are actually used as a source of proteins. So people, they consume them, okay, because they are rich source of proteins, right? नेक्स्ट एगार एगार का मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी रेड और ब्राउन एल्गीज हैं वो एगार एगार सॉल्यूशन में डलती हैं. दैट मेक्स द जेलीज. ओके, सो अनदर यूजेस यू कैन एनलिस्ट. दे आर यूज्ड इन मेकिंग द विटामिन कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स. तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स के लिए भी आप इनको यूज कर सकते हो. बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू मेक vitamin B complex tablets. So you can see they are numerous use to us. ठीक है, बहुत ज्यादा यूज है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें. Is this clear till now? They are also used in the tanning process, where the bacteria they act on the leather and jute. Okay, to convert the animal skin into leather. So tanning industries में भी इनका यूज होता है, जहां पर लेदर को कन्वर्ट किया जाता है, एनिमल स्किन्स को जो है वो लेदर में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट यूज. राइट, नाउ देयर इज वन एक्टिविटी आल्सो फॉर द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बता दिया हुआ है ऑलरेडी. अब उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी है,
Suppose you are having two pot A and pot B. पॉट ए में आपने वेस्ट प्रोडक्ट ले लिया है सारा, दैट इज बेस्ड ऑन द प्लांट वेस्ट, और पॉट बी में आप वेस्ट ले रहे हो, दैट इंक्लूड्स पॉलीथीन वेस्ट, ग्लास है, ओके, सो सच टाइप ऑफ वेस्ट इज देयर, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, टॉयज हैं, so which waste you think will be degraded by the microorganism? किस वेस्ट के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करेंगे और उसको एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अ गुड फॉर्म? यस यस जानवी, मैम पॉट potting. Why? Yes Arman, why pot A ही क्यों? Ma'am, because that contains biodegradable waste. Okay, biodegradable waste on which the microorganisms they can easily act upon and they can convert the plant waste into some of the organic waste. ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देंगे, जो आप इजीली सॉइल में क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, दैट इज द डिग्रेडेबल फॉर्म, बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बट ऑन दी अदर हैंड पॉलिथीन है, ग्लास है, टॉयज हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनके ऊपर जो आपकी माइक्रोब्स हैं दे आर नॉट एबल टू एक्ट अपॉन देम, तो इसीलिए ये वेस्ट जो है वो एज इट इज रह जाएगा। ओके, दिस वेस्ट विल, हाँ जी बोलिए। मैम आपने चैट डिसेबल की हुई है। ओके लेट मी सी, अब ठीक है, ओके नाउ, यस मैम, यस चलिए। Okay, now this is the concept of the useful microorganisms. So till now we have done the many uses of microorganisms. So they are help in the cleaning of environment, they are used in making of the food items, antibiotics बनाने में use होते हैं, medicinal value है इनकी। Okay, so number of uses we have done. Now coming to the next point of harmful effects. If they are useful to us, they are also harmful to us. Now, how they are actually harmful to us? Harmful in the way that they cause diseases. ये बहुत सारे डिजीज जो हैं वो कॉज करते हैं, जो बैक्टीरियाज है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, viruses हैं that are actually deadly. Okay, so they cause numerous kinds of diseases in human beings, in animals and in plants also. Okay, तो ये जो है वो वैरायटी ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमन के ऊपर भी, एनिमल्स में और प्लांट्स में. ओके, सो फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमंस. ओके, कि हम जो है वो कैसे अफेक्ट होते हैं बाय दीज डिजीजेस. ओके, so the most commonly you know that the disease causing microorganisms को हम क्या कहते हैं? Pathogens. What are pathogens? Disease causing microorganisms. Now these pathogens, ये जो disease causing microorganisms हैं, ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं. They can be present anywhere. Okay, they can be present in air में हो सकते हैं, water में हो सकते हैं. Okay, जो हम food खाते हैं, the food items that we consume, they can be anywhere. Okay, so these in the human beings through the air, water, food or contact. Okay, direct contact से भी ये जो pathogens हैं ये आपकी body में enter कर सकते हैं. Okay, yes, in the soil, water, food. Okay, they can also be exchanged through the direct contact with the others. Okay, so they can be present anywhere, right? So they enter our body and they cause harmful effects or harmful diseases in our body.
ओके, सो इस तरह की जो डिजीजेस होते हैं, इस तरह के डिजीजेस होते हैं दैट आर एक्चुअली बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ होते हैं, ओके, दे आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. So what are communicable diseases? Communicable diseases ऐसे diseases हैं जो spread करते हैं एक infected person से एक healthy person में when the two persons they are in direct contact with each other. Okay, so such diseases, yes Arish, such diseases which can spread from an infected person to a healthy person, right? So such types of diseases that can spread from an infected person to a healthy person either through the direct contact, either from the food, water में से, air, soil में से. Okay, so such types of diseases they are known as communicable diseases. Okay, that can spread very rapidly from the infected person. Now, since we are considering the various modes of spread of these communicable diseases, तो लेट्स सी कि कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो किस किस मोड से आते हैं. फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट द एयर, राइट, एयर में से सी व्हेन यू पीपल आर हैविंग कोल्ड कफ की कंडीशंस होती हैं तो आपको कहा जाता है दैट पुट योर हैंकरचीफ ऑन योर माउथ, ऑन योर नोज, ओके, व्हाइल स्नीजिंग एंड व्हाइल कफिंग. तो ये आपको क्यों एडवाइस किया जाता है? बिकॉज व्हेन यू स्नीज और व्हेन यू कफ द जर्म्स दे आर रिलीज्ड इन द एयर. Okay, since you are affected, okay, you are the infected one, so these germs that you have released in the air that can easily attack on the healthy person. Okay, so that's why you are advised to keep handkerchief on your mouth, on your nose, right? So the most commonly the diseases that can spread through the air, they are the common cold, TB, tuberculosis, okay, pneumonia. So such diseases they can spread through the contact of an infected person through the air. Okay, so next is through the water we drink. आपको कहा जाता है always drink healthy waters, clean water, right? Clean water जो है वो आपको पीना चाहिए, right? Why? Because the water it also contains many of the microorganisms that we can't see. हम ऐसे नहीं देख सकते हैं by the naked eye, but there are many types of microorganisms that are present in the dirty water. Okay, so they can give you the various diseases like cholera, typhoid. Okay, so cholera, typhoid, or it can also give rise to jaundice. Okay, so these are some of the diseases that can be caused when you drink infected water. Okay, and coming to the last is through the food. जो हम food खाते हैं, you know, many of the protozoas, bacteria, and spores of fungi. Okay, so they keep in the air. Okay, they are present every time in the air. मैंने आपको बताया है कि जो fungal pores हैं वो हमेशा air में present होते हैं. They just need some type of suitable conditions. Okay, so they are actually present in the air each and every time, and they actually sit on the food or they actually attack your food items that are uncovered. तो जो आपकी food items uncovered होती हैं उनके ऊपर ये act करते हैं, and you are actually and they are actually injecting the germs into them. Okay, तो जो भी आप food खा रहे हो उसके अंदर already germs enter हो गए हैं. Okay, so the best way to eat such food items is to wash them properly. ठीक है, अच्छे से wash करो vegetables को, fruits को, right, in order to eliminate these microorganisms from the food items. Yes, not eating street food, right? And the last one is
That is very, very important, and that is our next topic also. By insects. By insects also, the insects, they are also the carriers of these microorganisms. Okay, तो अभी मैंने आपको बताया है pathogens क्या होते हैं. Pathogens, they are the disease causing microorganisms. Now the next thing is vectors, जिनको आप और क्या कहते हो, carriers. कि इन पैथोजेंस को कौन कैरी करता है. ओके, इन पैथोजेंस को कौन कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. दे आर नोन एज वेक्टर्स और कैरियर्स. सॉरी, सो दे आर नोन एज वेक्टर्स और कैरियर्स. तो यहाँ पर हमारे जो वेक्टर्स हैं या हमारे जो कैरियर्स हैं वो कौन बनते हैं, इंसेक्ट्स बनते हैं. ओके, insects, they actually carry these disease causing microorganisms from the infected person to the healthy person. Okay, right? तो अभी मैंने क्या कहा है कि ये जो vectors हैं, they carry these pathogens. कहाँ से? From infected person to healthy person. Okay, and in this context we are having two main vectors and two main carriers, that are housefly, ठीक है, houseflies and mosquitoes. तो आपको कहते हैं ना कि मक्खियों को मत बैठने दो फूड के ऊपर. Why? Yes, why? हाउस फ्लाइज और जो मस्किटोज हैं आपके, दे आर द डेंजरस डिजीज कॉजिंग कैरियर्स. व्हाई? यस हरीश? यस Ma'am, because when they sit on the food, they can transfer the harmful pathogens which they have on the food. these house flies, these mosquitoes, they also sit on the germs. ठीक है, वेस्ट है, फीसेस हैं, ओके, इन सब पे बैठती हैं ये. और वही वो जो germs हैं, ओके, वही वो germs जो है वो कैरी करती हैं when they sit on your food items. Okay, so that means the germs, they are released on your food items. Okay, so when you consume them, you are actually consuming the germs. So in this way, the vectors, they actually carry these pathogens from the waste or from the infected person to you, and then it makes you unhealthy. Okay, फिर इससे आप जो है वो unhealthy feel करते हो. Okay, you get many of the diseases from this. Okay, cholera है, dysentery है, right? So these diseases, they actually spread by the insects. Okay, coming to the mosquito, very, very important thing. You know, mosquitoes, they are actually the main carriers or the main vectors of malaria. Yes, malaria and dengue. You all have heard, you all are familiar कि जो मलेरिया है और जो डेंगू है वो किससे कॉज होता है? बाय दीज मॉस्किटोज. ओके, नॉर्मली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, मलेरिया की सिचुएशंस एंड डेंगू वाली जो सिचुएशंस होती हैं. Okay, many people, they are affected from the malaria and the dengue. Okay, so here the malaria. Okay, for the malaria part, see the mosquitoes, two type of mosquitoes, they are involved and they both are females. For the malaria, there is female anopheles mosquito, and for the dengue, it is female एडीज मॉस्किटो. यानी कि कभी जो है वो मेल मॉस्किटोज जो है वो आपका ब्लड जो है वो सक नहीं करेंगे. इट विल बी ऑलवेज द फीमेल एडीज एंड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज दैट आर गोइंग टू सक योर ब्लड. सो व्हेन दे सक योर ब्लड, ओके, जब ये आपकी बॉडी के ऊपर बैठते हैं और ब्लड सक करते हैं, so what happens is
they release a protozoa called प्लाज्मोडियम। तो ये आपके ब्लड में एक प्रोटोजोआ जो है, ये आपके ब्लड में प्रोटोजोआ जो है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। इज दिस क्लियर? ओके, so they release a protozoa called plasmodium in your blood, in human blood, and which further actually give rise to the malaria and the dengue conditions. Okay, now prevention, कैसे बचे इनसे, मलेरिया और डेंगू जो है वो हमें ना हो, तो हम उसके लिए क्या करें? What should we do? Yes, beta Adish, if you cover your mouth, still they will be attacking on your body parts. उन्होंने अपनी आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को करना है टारगेट। Yes, Akul. So cut all the sources of the standing water. See, the mosquitoes, they always breed in water. Standing water में, okay, they always breed in standing water. जो खड़ा पानी है, okay, they always breed in water. तो that's why you are asked कि देखो मैंने बोला आपको अक्टूबर सितंबर के मंथ में ये ज्यादा पीक पे होती हैं ये मलेरिया और डेंगू की कंडीशंस। उससे पहले आप समर सीजन से आए होते हो, ओके, वेयर यू यूज्ड कूलर्स, ओके, आप बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन होता है तो आप चीजों को बार बार पानी देते हो, तो आपके फ्लावर पॉट्स होते हैं, ओके, तो दैट आर एक्चुअली हाईली रिच विद द वाटर, राइट। तो आप ये सारी चीजें जहां पर आप पानी को खड़ा रख रहे हो, स्टैंडिंग वाटर है, एक्चुअली यू आर गिविंग देम द चांसेस टू ब्रीड, ओके। तो जो आपका वाटर है कूलर्स में, पॉट में, फ्लावर पॉट्स में जो एक्सेस वाटर है आप उसको निकाल दो, टायर्स हैं या घर में कोई भी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिसमें रेन वाटर आने से वो पानी जो है वो वहीं पे स्टक हो जाता है, ओके, इट डिडंट गेट आउट फ्रॉम दैट सब्सटेंसेस, तो उन सबको आप क्या करो, क्लीन करो, खाली करो, okay, so that the mosquitoes, these mosquitoes, they don't get a chance to breed in that standing water, okay। और आप कैसे बच सकते हो? You can use mosquito repellents, very good, yes, और मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हो, ओके, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, उनको आप स्प्रे करो, राइट, घर में, ताकि आप जो इंसेक्ट की बाइट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सको अपनी बॉडी को एंड अपने फैमिली मेंबर्स को, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अब हमने ह्यूमंस का डिस्कस कर लिया है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड इज इन केस ऑफ एनिमल्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनिमल्स में भी कैसे जो है वो डिजीज कॉज करते हैं, ओके। सो एनिमल्स लाइक काउस, कैटल, बफेलोस, ओके, तो इन सब में भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन एक्चुअली कॉज डिजीजेस, ओके, इंटरनली जो है वो उनकी डिजीजेस जो है ये कॉज कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन लीड टू मेनी ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन देयर बॉडी, तो उनके बॉडी के अंदर जो है वो काफी इन्फेक्शंस जो है वो कॉज कर सकते हैं ये माइक्रोब्स व्हेन दे एंटर देयर बॉडी, सो ड्यू टू व्हिच these animals they are affected in the terms of the decrease in the egg production, एग में हम पोल्ट्री एनिमल्स की बात करते हैं, ओके, राइट, हैन हो गया, फिशेस हो गए, उनकी एग प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, आइदर देयर ग्रोथ, बर्ड्स हैं आपके, पोल्ट्री एनिमल्स में हम बर्ड्स की भी बात करते हैं, ठीक है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एनिमल्स की, यहाँ जो आपको दूध देते हैं उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है,
Okay, so they affect them in a very number of ways. Yes, either they can cause their death also. इनको मार भी सकते हैं वो. Okay, so they can cause their death also. A disease called anthrax. A disease called anthrax that can be caused in both cattle and humans. Okay, this is a disease called anthrax that can cause the disease in cattle and humans, that can also affect the humans also. Okay, तो ये कॉमन डिजीज है जिसमें जो ब्लड स्पॉट्स हैं या ब्लड जो है वो पैच होना शुरू हो जाता है. Okay, the blood patches, they are present all around the body of the organism. Humans में भी और animals में भी. Okay, तो ये जो एंथ्रेक्स डिजीज था इसके लिए फर्स्ट टाइम जो मेडिसिन डिस्कवर की गई थी in 1876, it was discovered by Robert Koch. Robert Koch, he discovered the medicine for this anthrax disease, okay, where it was controlled by a bacterium, Bacillus anthracis. So this is a bacteria. ओके, तो इसकी जो ग्रोथ थी दैट वाज एक्चुअली yes, so this disease, it was actually prevented with the help of bacterium called Bacillus anthracis. Okay.